भारत के 10 सबसे अमीर बच्चे। वैसे तो अमीर घरों के बच्चों के पास पैसों और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती। वे अपना पैसा फालतू चीज़ों में लुटाते हैं। मगर कुछ बच्चे अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी वे अपना खुद का बिजनेस या फैमिली बिजनेस बहुत आगे लेकर जाते हैं। आज इस वीडियो में यही जानेंगे कुछ ऐसे अमीर बच्चों के बारे में। करण अदानी, CEO ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड एंड डायरेक्टर अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। करण अदानी मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अदानी के बेटे हैं। गौतम अदानी जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं अदानी ग्रुप्स के। करण अदानी ने अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई परस्यूड यूनिवर्सिटी से पूरी की है। करण ने अपना फैमिली बिजनेस 2009 में ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने 2016 तक अदानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड का काम संभाला। करण की लीडरशिप और उन्हीं के डिसीजन के कारण ही अदानी ग्रुप्स ने अपना 10वां बंदरगाह बनाया, जो लार्सन एंड टर्बो के तमिलनाडु से कट्टापुली तक फैला हुआ है। नाइन्थ, अनाया बिरला, सिंगर एंड फाउंडर ऑफ सवंतरा माइक्रोफिन। अनाया बिरला जो कुमार मंगलम बिरला की बड़ी बेटी हैं। हालांकि अनाया ने अपने पिता के फैमिली बिजनेस नहीं संभाल रखा है। अनाया ने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, परंतु उन्होंने कुछ समय बाद ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। फिर कुछ समय बाद अनाया ने यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ साइन हो गई थी, जहां उनकी एक एल्बम और 9 सिंगल ट्रैक रिलीज़ हुए थे। इसके अलावा भी अनाया बिरला माइक्रोफिक नामक कंपनी की एक फाउंडर हैं। ये कंपनी ग्रामीण महिलाओं को घर में कारोबार करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। एट्थ, काविल भारती मित्तल, फाउंडर एंड CEO ऑफ हाइक। काविल भारती मित्तल जो सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। सुनील भारती भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाउंडर एंड CEO हैं। अपने पिता की तरह ही काविल एक एंटरप्रेन्योर हैं। काविल ने अपने फैमिली बिजनेस में आने की बजाय खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बारे में सोचा है। काविल ने लंदन इंपीरियल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री की है, फिर मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। काविल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि मैकलैरन, गूगल जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप के रूप में काम करा है। काविल ने बहुत से ऐप डेवलप किए थे, जैसे कि ऐप स्मार्क, मूवीज़ नाउ और बहुत से ऐप। फिर कहीं जाकर उन्होंने 2012 में हाइक इंस्टेंट मैसेंजर जैसे ऐप डेवलप किया। यूज़र्स के मामले में हाइक भारत का सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है, जिसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। सेवंथ, अश्वनी बियानी, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्यूचर कंज्यूमर। अश्वनी बिलियनर किशोर बियानी की बेटी हैं, जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं। अश्वनी ने पैरसन स्कूल ऑफ डिज़ाइन के साथ साथ सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है। मगर आज की तारीख में अश्वनी एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना नया प्रोडक्ट वूम लॉन्च किया था, जो कि एक फास्ट डिटर्जेंट था। भविष्य पर ध्यान देते हुए अश्वनी ने 2 दर्जन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं और उसके साथ साथ वे डिजिटल ई-कॉमर्स में भी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। सिक्स्थ, आदित्य बुरमान, डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया। आदित्य बुरमान अपने परिवार की 6ठी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। उनका परिवार फोर्ब्स 2019 की 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में 13वें नंबर पर था। आदित्य ने यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास से केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2003 में डाबर फार्मा लिमिटेड के अंदर एज ए इंटर्न के रूप में काम करा था। फिर कहीं जाकर उन्हें 2019 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया गया और वे ऑन्क्यूस लेबोरेटरी लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। फिफ्थ, रोशनी नदार मल्होत्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SCL कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। रोशनी देश के 6ठे सबसे अमीर आदमी शिव नदार की बेटी हैं, जो SCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। रोशनी ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और वह रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों के बारे में भी उन्होंने पढ़ाई की है। वह अपने फैमिली बिजनेस एम्पायर में आने से पहले रोशनी ने लंदन के एक न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ में भी काम किया है और वे एक अनलिस्टेड प्राइवेट होल्डिंग कंपनी की मालिक हैं। रोशनी के पास SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड और SCL इंफोसिस्टम लिमिटेड के 50% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स और रिसर्च के अकॉर्डिंग रोशनी SCL कंपनी में एक सही स्ट्रैटेजिक और नई रणनीति का निर्णय लेना, रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूप में काम करती हैं और इसके साथ साथ वे शिव नदार फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में भी काम कर रही हैं, जिसमें वे शिव नदार यूनिवर्सिटी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट अकेडमी, शिव नदार स्कूल्स भी शामिल हैं, जिसका केवल एक ही लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करना। फोर्थ, अदर पूनेवाला, CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 38 वर्षीय अदर पूनेवाला देश के 12वें सबसे अमीर इंसान साइरस पूनेवाला के बेटे हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई
वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से पूरी की है। फिर उसके बाद 2011 में अपने पिता के बिजनेस में आ गए थे। मगर बहुत कम लोगों को पता है सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पूरे दुनिया में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करती है। अधर ने अपनी एक फाइनेंस कंपनी भी खोली है जो गरीब लोगों और छोटे बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती है। अदर पूनेवाला की ये कंपनी अब तक $110 मिलियन का लोन प्रोवाइड कर चुकी है। इसी के साथ साथ अदर पूनेवाला एक ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जिससे वे डेंगू और निमोनिया जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकें और वह वैक्सीन गरीब लोगों को आराम से प्रोवाइड हो जाए। ऋषित प्रेम जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड। ऋषित अरबपति अजीम प्रेम जी के बेटे हैं जो विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और विप्रो भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऋषित ने अपनी बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स से पूरी की है जो उन्होंने वेल्सियन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। ऋषित ने अपने पिता का बिजनेस एम्पायर 2007 में एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर के रूप में संभाला था। फिर उसकी लीडरशिप के अंदर विप्रो ने बहुत से नए नए टैक्स फर्म खोले और ऋषित की वजह से विप्रो इंडिया की मोस्ट एग्रेसिव आईटी कंपनी बन गई है और अपने 5 नई फर्म्स खोलने के लिए $1.5 बिलियन खर्च किए हैं। और ऋषित की मास्टरमाइंड कैलकुलेशन के कारण ही विप्रो ने $100 मिलियन की वेंचर फंड कलेक्ट की है। ईशा अंबानी, डायरेक्टर रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड रिलायंस रिटेल। मुकेश अंबानी की बड़ी बेटी ईशा अंबानी पिता के बिजनेस एम्पायर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ईशा ने साइकोलॉजी के अंदर डबल मेजर डिग्री हासिल की है जो उन्होंने साउथ एशियन स्टडी और येल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। अपने पिता के बिजनेस एम्पायर में आने से पहले ईशा ने कई महीने मैककिन्से कंपनी के अंदर एज अ बिजनेस एनालिस्ट की जॉब करी थी ताकि उनको बिजनेस के बारे में पता चल सके बिजनेस कैसे काम करता है। मगर अगर आज के वर्तमान टाइम में ईशा जियो कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम संभालती हैं और वे रिलायंस फाउंडेशन के कामों को भी देखती हैं। हाल में ही ईशा ने जियो और जीएसएम जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर कनेक्टेड वुमेन प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि वे भारत की हर महिला को डिजिटल एक्सेस में मदद मिले। और ईशा ने 2016 में एक ऑनलाइन फैशन पोर्टल भी खोला है जिसका नाम ajio.com है। फर्स्ट आकाश अंबानी, डायरेक्टर रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस रिटेल। जैसे कि उनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के सबसे बड़े साहबजादे हैं। वैसे तो आकाश अपने पिता के बिजनेस वर्ल्ड में पहले से ही इन्वॉल्व थे मगर वो आज की डेट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और साथ में चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। आकाश ने अपनी पढ़ाई ब्राउन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से पूरी की है। आकाश की वजह से जियो कंपनी ने ऑल इंडिया में फैले म्यूज़िक डिलीवरी और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग जैसे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया ताकि वे जियो कंपनी को और आगे लेकर जा सकें। इतना ही था हमारे इस आज के एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने और किसी एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।